हरे कृष्णा। सुबह की पहली किरण अभी अभी यमुना जी के जल पर सुनहरी परत बिछा रही थी और वृंदावन की गलियों में भी हलचल आरंभ हो चुकी थी। लेकिन वृंदावन में एक और ऐसा कोना था जहाँ पर आज कुछ बेचैनी थी और एक आवाज आई, अरे कान्हा, कहाँ हो तुम? सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नजर ही नहीं आ रहे हो। इस आवाज में घबराहट थी। भागते हुए वो सुदामा के पास पहुंचा। सुदामा को देखकर पूछने लगा, अरे ओ सुदामा, तूने आज अपने कान्हा को देखा है क्या? कहीं फिर से कोई असुर? वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ था कि उसका हृदय कांप उठा। हे नारायण, मेरे कान्हा की रक्षा करना। गली गली गूंज पुकारता हुआ वो वृंदावन के चारों तरफ घूम रहा था। कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ चले गए? आज तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? नन्हा सा ग्वाल बाल था जो अपने प्रिय प्रिय मित्र कृष्ण को ढूंढ रहा था। लेकिन आखिर कौन था यह बालक, और आज कृष्ण उससे दूर क्यों चले गए थे? वह इतना व्यतीत होकर क्यों कान्हा को ढूंढ रहा था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर ही हमारे आज की जन्माष्टमी कथा में। तो चलिए आने वाली इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर हम भगवान श्री कृष्ण की एक और सुंदर कथा को आस्वादन करते हैं। आइए आज की जन्माष्टमी कथा प्रारंभ करते हैं। जितने मनमोहक कृष्ण है उतने ही रोमांचिक उनकी सारे सखा। पूरा दिन कृष्ण के साथ खेलना, खाना पीना और शरारतें करना, और रातों को नींद भी कान्हा को ही याद करना। बस यही है कि उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कार्य। अब देखिए, भगवान के यह सभी सखाओं में एक सखा था और उनका नाम था वृद्धा। वो कृष्ण के साथ परछाई बनकर रहता। जहाँ भी कृष्ण जाते वहाँ वहाँ वे चलते। जहाँ तक कि रात को भी वह अपने घर जाने में कई बार आनाकानी करता। कभी कभी तो वह कृष्ण के साथ ही सो जाता। उसकी मैया जब वृद्धा को घर लेने आती तो वह किसी बहाने से कृष्ण के साथ ही रहने की जिद करता। अब एक दिन क्या हुआ कि प्रातः काल में सारे ग्वाल बाल अपनी अपनी गायों को लेकर बाहर आ गए और निकल पड़े चराने के लिए गोवर्धन की ओर। लेकिन आज वृद्धा ने देखा तो कृष्ण कहीं दिख नहीं रहे थे। उसने सीदामा से पूछा, अरे ओ सीदामा, क्यों तूने कन्हैया को देखा है? आज सुबह से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई असुर आ गया और उसके प्राण संकट में हो? मुझे तो बड़ा भय लग रहा है। चलो ना सुदामा, मेरी सहायता करो। क्या कर रहे हो तुम? आ जाओ, कृष्ण को ढूंढने में मेरी सहायता करो। जब सुदामा ने वृद्धा के मुख से यह सुना तो उसे हंसी आने लगी। वो जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, अरे वृद्धा, तू आज पागल हो गया क्या? सुबह सुबह क्यों? क्या हो गया है तुझे? ऐसा कर, आज इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर ले। लगता है तुझे थकान लग रही। आज इधर चला। सीदामा के यह वचन सुनकर वृद्धा को आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि मेरे कन्हैया मिल नहीं रहा और उसको मजाक सूझ रहा है। मुझे बोलता है कि विश्राम करने को, लेकिन उसको कान्हा की कोई परवाह ही नहीं है। अब भ्राता पहुंचकर मधुमंगल और स्तोक कृष्ण के पास उसने यही प्रश्न पूछा। वे दोनों के भ्राता के सामने देखकर खीखी करने हंसने लगे। अब यह देखकर भ्राता को और गुस्सा आया। उसने सोचा, यह सब कितने निर्जल है, स्वार्थी हो गए। हमारा कान्हा इतने बड़े संकट में मिल नहीं रहा और इनको सबको कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं कान्हा को? कान्हा, ओ कान्हा, कहाँ हो तुम? इस प्रकार जब वह कृष्ण को ढूंढता रहा तभी उसे बलराम जी दिखे। उसने सोचा, ओ दाऊ जी से ही पूछ लेता हूँ कि कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और जो भी सत्य होगा वो मुझे सही सही बता देंगे। और क्या पता उनको शायद पता ही हो कि कान्हा कहाँ है। यह सोचकर भ्राता पहुँचे गए दाऊ जी बलराम के पास।
भ्राता ने कहा, दाऊजी आज भोर से मैं कान्हा को ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। क्या आपने देखा है? कन्हैया को बताओ ना दाऊजी, कान्हा कहाँ है? कान्हा भ्राता की बात सुनकर पहले तो बलराम जी मुस्कुराए, फिर उन्होंने भ्राता को सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा, अरे भ्रा, कान्हा तुम्हें से दूर कैसे जा सकता है? जरा सोचो। जब भ्राता ने यह सुना तो फिर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसी क्षण उसने पीछे पीछे मुड़कर देखा तो वह कृष्ण खड़े खड़े हंस रहे थे, जोर जोर से पेट पकड़कर। वास्तव में आज पूरा दिन कृष्ण भ्राता के बिल्कुल पीछे थे। जहाँ भी भ्राता जाता वे मुड़ जाते और हमेशा उसके पीछे रहते, इसलिए भ्राता उसे देख नहीं पाए। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, हमारी हालत भी तो भ्राता जैसी ही है ना। कई बार हम कृष्ण को ढूंढने का प्रयास करते हैं बाहरी चीज़ों में, स्थानों में और पता नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन हम यह बात भूल जाते हैं कि वास्तव में तो श्री कृष्ण हमारे साथ ही है। समय अच्छा हो या बुरा, वो कभी हमारा साथ छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि परछाई कभी इंसान का साथ नहीं छोड़ती। भला तो बस वे परछाई है, हो सकता है कि हम उन्हें देख ना पाए, लेकिन अगर हमें उन पर श्रद्धा है तो वे सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे परम हितैषी मित्र बनकर चलिए। इसी भ्राता की एक और कथा आपको सुनाते हैं। एक दिन कृष्ण और सभी ग्वाल भिन्न भिन्न खेल में व्यस्त थे। सबको बड़ा आनंद आ रहा था। उतनी देर में भ्राता कृष्ण के पास पहुंच गया और उसने कृष्ण से कहा, कान्हा चलो चलो, अब यहाँ खेल समाप्त करो, अब तुम्हें भूख लगी है, चलो जल्दी से आ जाओ और कुछ भोजन कर लो। यह देखो मैया यशोदा ने आज हम सबके लिए कितने स्वादिष्ट व्यंजन भेजे हैं, आ जाओ चलो। लेकिन यह तो कृष्ण है, किसी के आदेश का पालन ऐसे ही थोड़ी ना कर लेंगे, तो बस वे अपना खेलते खेलते रहते हैं। भ्राता ने अनेक बार उन्होंने बुलाया लेकिन कन्हैया आ ही नहीं रहा था। आखिरी तक हार कर भ्राता को गुस्सा आ गया और कृष्ण से नाराज होकर वह एक गुफा में जाकर बैठ गया। जब कृष्ण और बाकी सखाओं ने देखा तो उन्होंने लगा कि यह ऐसे ही थोड़ी देर नाराज हैं, कुछ समय बाद आ जाएगा वापस, लेकिन काफ़ी समय होकर भ्राता आया ही नहीं। इसलिए कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं उसे मनाने के लिए जाता हूँ। अब देखिए, कृष्ण इतने सीधे साधे तो है नहीं कि वह चुपचाप जाए और उसको मनाकर वापस ले आए। वो है जलेबी जैसी, हर बात में कोई ना कोई शरारत उन्होंने हमेशा सुस्ती रहती है। तो बस इस बार श्री कृष्ण ने सोचा कि अच्छा अवसर है, मैं उसे मनाऊंगा तो सही, लेकिन पहले उससे डराऊंगा। यह सोचकर कृष्ण एक बड़े से शेर को बुलाया। वह शेर इतना बड़ा था कि उसे देखकर कोई भी डर जाएगा। उसके बाद कृष्ण ने स्वयं को भी शेर के रूप में परिवर्तित कर लिया। अब जिस गुफा में भ्राता नाराज होकर बैठा हुआ था, उसी गुफा में शेर बने हुए श्री कृष्ण ने प्रवेश किया। अंदर जाकर उसने भ्राता के सामने जोर से दहाड़ा लगाई और जागते हो क्या हुआ? भयभीत होने के बजाय भ्राता ने उसे शेर बने हुए कृष्ण से कहा, बोला था ना कि मैंने कि तुम्हें भूख लगी है, कब का बुला रहा था कि भोजन कर लो, भोजन कर लो, भोजन कर लो, आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो खेलना है, तो जाओ अब खेलो। यही सुनकर कृष्ण को इतना आश्चर्य हुआ कि पूछो मत। अब देखिए क्या होता है कि सामान्य रूप से जब कृष्ण अपना स्वरूप बदल ले तो किसी की हिम्मत नहीं है कि और ना ही बुद्धि है कि वह उन्हें पहचान पाए, लेकिन कृष्ण की योग माया शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अच्छे अच्छे को भ्रम में डाल देती है। तो फिर यह भ्राता ने कैसे कृष्ण को पहचान लिया? जैसे ही श्री कृष्ण के ऊपर देखा तो भ्राता के ऊपर हाथ जोड़कर आकाश में योग माया देवी खड़ी थी और उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, आपके भक्तों के सामने तो मेरा भी हाथ बंधे हुए हैं। उन्होंने पहले ही आपको अपने प्रेम और समर्पण से जीत लिया है,
फिर भला मैं उसके ऊपर क्या ही प्रभाव डाल पाऊंगी, बताइए। और फिर कृष्ण समझ गए कि सच में उनसे अधिक शक्तिशाली उनके भक्त हैं। और फिर जानते हैं क्या हुआ? उतनी देर में वह असली वाला शेर भी गुफा में आ गया। भयंकर वाला शेर, और भ्राता ने उसे भी अपने पास बुलाकर बिठा लिया और उसे भी कृष्ण का प्रसाद खिलाया। और वह प्रसाद खाकर अब शेर भी आनंद में आकर नृत्य करने लगा। तो ऐसी ऐसी अद्भुत और रोमांचक लीलाएं होती रहती हैं वृंदावन में। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इन दोनों कथाओं में से आपको कौन सी कथा सबसे अच्छी लगी। और हम आपसे मिलेंगे कल एक और सुंदर मधुर अनसुनी कहानी कथा के साथ। उससे पहले अगर आपने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सोच रहे हैं कि करूं या नहीं करूं, तो अरे भाई जल्दी से कर लीजिए। क्या पता अगली कथा आपको अपने यूट्यूब फील्ड में मिले या ना मिले। तो जाने से पहले आपकी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस कथा को अपने सभी मित्रों को भेज दीजिए और बच्चों को भी सुनाइए। अगर इन कथाओं को बनाने में आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और तब तक के लिए यशोदानंद श्री कृष्ण को अपने मन, हृदय और चित्त में सदैव धारण करके रखिए, क्योंकि वे चंचल है और कभी भी भाग सकते हैं। तो जरा ध्यान से उन्हें पकड़कर रखिए। हरे कृष्णा। दोस्तों, प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से मिलकर बनाया है, लेकिन कलयुग के इंसानों ने उसमें एक तत्व और जोड़ दिया है और वह पैसा है। बेशक पैसों से कुछ चीज़ें नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन पैसों से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। एक संत प्रवचन दे रहे थे कि पैसों के पीछे मत भागो, यह माया का दलदला है और इस माया के दलदल में जो फंस गया है वह पूरी जिंदगी दुखी रहता है। और वहाँ बैठे सभी लोग इसी बात पर तालियां बजा रहे थे। उन्होंने यह नहीं पता था कि यह संत यही बात बोलने के लिए पैसे लेते हैं। यही तो माया का खेल है जो कि इस दुनिया के बहुत कम लोग ही जान पाते हैं, और जिन्हें यह जान लिया उसको इस माया से बुलंदियों की चोटी पर पहुंचाया दिया। दोस्तों, आज के समय में पैसा कमाना जितना मुश्किल नहीं है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है पैसों को संभाल कर रखना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाते हैं, वह लोग उड़ने लगते हैं। वह लोग पैसों का नियम नहीं जानते। अपने ध्यान दिया होगा कि सरस्वती की तस्वीर हमेशा बैठी हुई होती है और लक्ष्मी की तस्वीर खड़ी रहती है। सरस्वती यह कहती है कि मैं जल्दी आऊँगी नहीं, और यदि मैं आ गई तो मैं वापस जाऊंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान इतनी आसानी से अर्जित नहीं कर सकते, और यदि हमने एक बार किसी ज्ञान को अर्जित कर लिया तो वह ज्ञान हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन लक्ष्मी को यह नियम होता है कि वह जल्दी आ भी जाती है तो जल्दी चली भी जाती है। यदि किसी इंसान को सही तरीके से रखना नहीं आया तो लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उस घर से निकल भी जाती है। तो आज की इस कहानी के अंदर मैं आप लोगों को 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिसे आपको आज और अभी से ही बंद कर देना चाहिए, तो ही आप पैसों से सही नियम को समझ पाएंगे। आप कितना कमाते हैं यह ज़रूरी नहीं है, जितना भी आप कमाते हैं उससे आप अपना खर्चा इन 5 जगहों पर काम कर दो। धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा। आपको खुद को लगेगा कि सच में हमारे घर में पैसा रुकने शुरू हुआ है। और अमीर बनने के लिए सबसे पहला रास्ता भी यह है कि अपने खर्चे को थोड़ा कम कर दो और ज़्यादा पैसे कमाने का तरीका ढूंढो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वह कौन सी 6 चीज़ है जहां हमें पैसे नहीं खर्च करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय ज़रूर लिख देना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की बहुत कहानी को शुरू करते हैं।
बहुत समय पहले एक गांव में धनराज नामक सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, कई नौकर चाकर थे, बड़ी हवेली, सोने चांदी के बर्तन, सब कुछ था। लेकिन उसके पास खास चीज थी, उसका सेवक भोला, जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। भोला दिन रात सेठ की सेवा करता, लेकिन खुद बहुत साधारण जीवन जीता। ना जी